हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 18 मार्च 2025। तो स्टार्ट करते हैं 18 मार्च 2025 की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, चाइना है रिसेंटली डेवलप डिप्लॉयड sophisticated large phage array radar system in which province near the China-Myanmar border. तो correct answer is Yunnan. This is the correct answer. India India is running up its radar capability to counter China expensive surveillance system, particularly its new 5,000 किलोमीटर रडार। चाइना ने क्या किया है, इंडिया वो चाइना और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर इंडिया पर अपनी निगरानी रखने के लिए 5,000 किलोमीटर रेंज रडार का जो वहां पे स्टेबलाइज किया है। एंड इन स्ट्रेटेजिक मूव द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन 2906 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने क्या किया है, 2096 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 18 अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार्स विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चाइना ने क्या किया है, भारत पर नजर रखने के लिए जो चाइना म्यांमार बॉर्डर है वहां पर जो 5,000 का जो उसका रेंज है उस रडार को स्टेबलाइज किया है। और उसको देखते हुए भारत ने क्या किया है, 2096 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्टेबल रडार बनाएगी क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, this marks a major push towards engineered defense technology, reducing reliance on import. Meanwhile, China growing radar network, including its advanced phage array system, raise fresh security concern for India. क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, फ्रेश सिक्योरिटी कंसर्न कर और जो रेज कर रहा है किसके लिए, भारत के लिए, स्पेशली इन मॉनिटरिंग विशाल एक्टिविटी एंड बॉर्डर surveillances. Next question. PM Narendra Modi and New Zealand PM Christopher Luxon jointly inaugurated which event in March 2025? तो PM नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट क्रिस्टोफर लॉक्सन ने ज्वाइन किया है कौन सा इवेंट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर है रेजमा डायलॉग को उन्होंने ज्वाइन किया है। इन विच स्टेट इंडियन स्टेट द फेस्टिवल होला मोहल्ला इज ऑर्गेनाइज्ड। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर होला मोहल्ला जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज पंजाब इज द करेक्ट आंसर। होला मोहल्ला रेफर टू होला, ये इट इज अ 3 डे लॉन्ग सिख फेस्टिवल। ये क्या है, ये 3 दिनों का सिख फेस्टिवल है। दिस वाज स्टेबलाइज बाय 10th सिख गुरु। ये किन्होंने स्टार्ट किया था या किन्होंने स्टेबलाइज किया था इसको, 10th सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने। जो सिखों के जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद साहब, इन्होंने जो इनके 10th गुरु थे गुरु गोविंद साहब, इन्होंने होला मोहल्ला को स्टेबलाइज शुरू किया था इन द स्प्रिंग ऑफ 1718 आनंदपुर साहिब इन पंजाब। कहाँ पे, आनंदपुर साहिब इन पंजाब। दिस फेस्टिवल स्टार्टेड by 10th Sikh Guru was a wing showcasing in the world that Sikhs have from strength and battles share one sense of community. According to the historical Thompson, Guru Gobind Sahib Ji organized the last procession of Hola Mohalla, accomplished by dramas in Anandpur Sahib on 2nd
22nd Feb 1701 Act. This is a new tradition. This is new tradition for overseeing mock battles and poetry contest at Lohagarh Fort. Push Sahib has changed spirit from the town of Anand Sahib Sahib to nearby Kiratpur Sahib and the foothills of Shivalik and the other gurudwaras around the world. Normally, it falls in the month of March. ये कब पड़ता है? Normally ये मार्च महीने में पड़ता है. Next, it takes place in second day of lunar month. ये कब पड़ता है? Second day of lunar month of Chaith. Usually one day after the holy festival of यूजली कब पड़ता है ये? होली के एक दिन बाद. कभी कभी ये कॉन्साइड भी करता है, बट समटाइम कॉन्साइड विद इट, और कभी कभी होली के साथ कॉन्साइड भी करता है. अब बात करते हैं इसरो की. विच कंट्री इज collaborating with India on recently approved Chandrayaan 5 mission? ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत के साथ चंद्रयान 5 में कोलैबोरेट कर रही है? तो करेक्ट आंसर इज जापान. सी इज द करेक्ट आंसर. जापान है जो भारत के साथ चंद्रयान 5 में जो कोलैबोरेट कर रही है. सी इज द करेक्ट आंसर. जो रूस की स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? रोसोमास. और यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? नासा. और जापान की क्या है स्पेस एजेंसी? जैक्सा, जिसके साथ भारत अपना चंद्रयान 5 मिशन बनाने वाला है. और फ्रांस की कोई स्पेस अपनी खुद की स्पेस एजेंसी नहीं है. वो किसके साथ काम करती है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ काम करती है. अब बात करते हैं चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की. चंद्रयान 4 कब जाने वाला है? 2027 में. चंद्रयान 5 कब जाने वाला है? 2028 में. चंद्रयान 4 क्या करेगा? मून की सरफेस से सॉइल को लेके आएगा अर्थ पे. और चंद्रयान 5 क्या करेगा? मून सरफेस की डिटेल स्टडी करेगा. क्या करेगा? डिटेल स्टडी. अब बात कर चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को. और लैंड कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को. तो यही आप देखते हैं. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज secured अप्रूवल ऑफ चंद्रयान 5. जो इसरो है उन्होंने क्या किया है? अप्रूवल ऑफ चंद्रयान 5. Significant moon mission in cooperation. This mission will feature a rover 10 times heavier than one carried by its producer चंद्रयान 4. जो चंद्रयान 5 है उसका जो प्रोसीडर है जो 10 टाइम्स हैवी होगा. आगे, दिल्ली will become the state or union territory to adopt आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. दिल्ली है वो कौन था राज्य और टेरिटोरी बना है आयुष्मान भारत को लागू करने वाला? तो करेक्ट आंसर इज डी, 35th. क्या बना है? 35th स्टेट और टेरिटोरी. इंडिया हैज टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज. तो दिल्ली becomes 35th state union territories. Only one state जिसने अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना को लागू नहीं किया है वो है वेस्ट बंगाल. Delhi government has said to sign a MOU with National Health Authority to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana on March 18. कब? 18 March. Delhi will become 35th state or union territory to adopt the health insurance scheme. दिल्ली क्या बना है? 35th state और union territory.
providing health secure of 5 lakh per family annually for secondary and tertiary care hospitalization. दिल्ली जो है वो 35th स्टेट और यूनियन टेरिटोरी बना है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो योजना को अपने आप में लागू करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which country among the four nations demonstrated satellite and docking and undocking? तो करेक्ट आंसर है सी, भारत इज अ करेक्ट आंसर. गणगौर व्रत is primarily associated with which state? तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. गणगौर व्रत बारे में बात करते हैं. ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में. कब मनाया जाएगा? 15 मार्च से 31 मार्च तक. ये कहाँ और भी मनाया जाता है? दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में भी मनाया जाता है. गणगौर व्रत इज अ सिग्निफिकेंट प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन राजस्थान. गणगौर जो व्रत है सिग्निफिकेंटली राजस्थान में मनाया जाता है एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश. इट डेडिकेटेड टू गौरीज पार्वती एंड सिंबलाइज मैरिटल हैप्पीनेस, डिवोशन एंड प्रॉस्पेरिटी. जो क्या सिंबलाइज करता है? मैरिटल हैप्पीनेस, डिवोशन, जो गॉड के लिए डिवोशन होता है उसको, एंड प्रॉस्पेरिटी को. कौन कौन रखता है इसको? मैरिड वुमेन ऑब्जर्व द फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड. जो मैरिड वुमेन होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं, और जो अनमैरिड हैं वो अपने अच्छे जीवन साथी के लिए इस व्रत को रखती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल डिड इंडिया तेजस फाइटर जेट सक्सेसफुली टेस्ट फायर? तो करेक्ट आंसर है बी, अस्त्र इज द करेक्ट आंसर. अस्त्र इज द करेक्ट आंसर. अस्त्र का सेकंड नेम क्या है? गांडीव. जिसका नया नाम अभी मिला है क्या है? गांडीव. इसको भी याद रखना. किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ. विद developed by Defense Research and Development Organization DRDO. Astra is a missile designed to engage target over 100 किलोमीटर away. किसने डेवलप किया है इसको? DRDO ने. और ये अस्त्र मिसाइल है जो क्या करेगी? 100 किलोमीटर अवे टारगेट को भी हिट कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when is National Vaccination Day observed in India? तो correct answer is 16 March is the correct answer. National Vaccination Day observed annually on 18 March. नेशनल जो वैक्सीनेशन डे है वो कब मनाया जाता है? 16 मार्च. is a significant event that underscores India's dedication to public health through immunization. It serves as a reminder of relentless effort to eliminate vaccine preventable disease. Highlight to import of securing universal vaccination coverage. Next, which captained the India master team to victory the inaugural इंटरनेशनल मास्टर लेवल? ये क्या है? इंटरनेशनल मास्टर लेवल क्या होता है? इसमें जो खिलाड़ी जो रिटायर हो जाते हैं वो इसमें खेलते हैं. इनके कैप्टन क्या है? दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.